हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, आज हम इसके पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सीरीज़ चल रहा था, आज हम इसके पार्ट 5 के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हमने पार्ट 4 तक करा दिया था। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसके पहले की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। और इसे पार्ट 5 को देखने से पहले आपको बताते चलें कि आपका जो इस बार एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, और इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तो आपको सारा चीज़ पता ही है, तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज़ आपके लिए चलाई है। तो बढ़ते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है यहाँ पे 83 की 83 यहाँ पे क्या दिया गया है कि जर्मेनियम की संयोजकता होती है। तो जो जर्मेनियम हमारा अर्धचालक पदार्थ होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो जर्मेनियम का जर्मेनियम एक होता है और एक हमारा सिलिकॉन होता है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32, जब इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, मतलब जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 4 आते हैं। जब अभी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे जर्मेनियम का, तो जो संयोजी को उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 4 आते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, उसकी संयोजकता हो जाती है। तो जर्मेनियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का क्वेश्चन चीज़ आपको समझ में आया होगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो देखिए 84 क्या है कि शुद्ध अर्धचालक को कहते हैं। तो देखिए, जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक अर्धचालक, यानी जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है जिसमें हम अशुद्धि नहीं मिलाते हैं, जिसमें हम डोपिंग नहीं करते हैं। आपको पता होगा डोपिंग किस प्रकार से की जाती है। कोई पी टाइप और एन टाइप के परमाणु को पंचसंयोजी तत्व को या फिर त्रिसंयोजी तत्व को मिला देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। कि मतलब किसी अर्धचालक में, मान लीजिए जर्मेनियम हमने अर्धचालक लिया और इसमें पंचसंयोजी तत्व कोई मिला दिया, मान लीजिए पंचसंयोजी तत्व को मिला दिया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। तो डोपिंग वाले जो अर्धचालक होते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं। तो शुद्ध कौन से अर्धचालक होते हैं, यानी कि जो हमारे जर्मेनियम होते हैं या फिर जैसे सिलिकॉन होते हैं जिनकी हम डोपिंग नहीं करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। तो यहाँ से शुद्ध अर्धचालक को हम इंट्रिंसिक अर्धचालक भी कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में इन्हीं को शुद्ध अर्धचालक को बोलेंगे तो इंग्लिश में इनको आप इंट्रिंसिक अर्धचालक बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और एक्सट्रिंसिक देखिए किसको बोलते हैं, तो अशुद्ध जो अर्धचालक होते हैं जिनकी हम डोपिंग कर देते हैं। यदि हम शुद्ध अर्धचालक की डोपिंग कर दें यहाँ पे, तो अशुद्ध अर्धचालक बन जाएंगे। अब इन्हीं अशुद्ध अर्धचालक को हम एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं इंग्लिश में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शुद्ध अर्धचालक को इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, आप मान लीजिए कि अशुद्ध अर्धचालक को आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन तब भी सही हो जाएगा। तब वहाँ पे क्या सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा जब अशुद्ध की बात करेगा। यहाँ पे शुद्ध की बात किया है तो इसीलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है कि परम शून्य ताप पर क्रमशः जर्मेनियम और सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल है। तो परम शून्य ताप पर जो हमारा जर्मेनियम अर्धचालक होता है या फिर सिलिकॉन जो होता है, उसका वर्जित ऊर्जा अंतराल हमारा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, देखिए यदि आप इसी जर्मेनियम या सिलिकॉन को 0.7 इलेक्ट्रॉन से, ऐसे हम मान लीजिए जर्मेनियम की बात करें, तो जर्मेनियम का जो हमारा वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0.7 होता है। अब इसी 0.7 से ज़्यादा यदि इस जर्मेनियम को ऊर्जा दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से मतलब क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड होता है इस प्रकार से। तो क्या होता है, ऊपर वाले ऊर्जा बैंड में चला जाता है। मतलब 3 प्रकार के यहाँ पे से ऊर्जा बैंड होता है। तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है इसे बीच में गैप होता है। तो यहाँ से जब इसको हम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ऊर्जा दे देंगे जर्मेनियम को, तो यहाँ पे चला जाता है। मतलब वो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इस एक प्रकार से समझ सकते हैं कि उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल का थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। तो परम शून्य ताप पर क्रमशः जर्मेनियम और सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम का होता है और सिलिकॉन का 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। देखिए क्या है 86, निम्न में से दाता अशुद्धि है। तो देखिए यहाँ पे जो दाता अशुद्धि है
इसमें देखिए बोरान दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है, इंडियम दिया गया है और एंटीमनी दिया गया है। तो यहाँ पे जो दाता अशुद्धि है आपकी एंटीमनी सही हो जाएगी, क्योंकि बोरान होगा नहीं सही होगा, दाता अशुद्धि बोरान नहीं होता है, एल्युमिनियम भी नहीं होता है और इंडियम भी नहीं होता है। तो यहाँ पे दाता अशुद्धि क्या हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अपने नोट्स बुक से बना लीजिए, उसमें नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि हमारी जो फैमिली है और बढ़ सके और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। तो देखिए 87 क्या है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक व्यवहार करता है। तो परम शून्य ताप पर जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है वो विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है। तो परम शून्य ताप समझ रहे हैं, यानी कि अगर ताप को हम 0 डिग्री कर दें, यानी ताप 0 डिग्री रहे, तो जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है जैसे जर्मेनियम हुआ या फिर सिलिकॉन हुआ, तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो हमारा जो व्यवहार करता है विद्युत रोधी की तरह, यानी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्युत रोधी हो जाएगा। और चालक की भांति तो करेगा नहीं, क्योंकि जब इसमें आप डोपिंग करेंगे तो मतलब जब इसमें आप कुछ मिलाएंगे कोई पदार्थ, तो उस क्या करने चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। और सी वाला तो होगा नहीं, एक्सटेंडिंग अर्धचालक की भांति ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। देखिए क्या है, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्रमशः निम्न संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाने से प्राप्त होते हैं। देखिए जो एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक होता है हमारा, वो अगर हम 5 संयोजी तत्व और 3 संयोजी तत्व को मिला दें तो हमारा एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5 और 3 संयोजी तत्व मिला देते हैं तो हमें एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक मिल जाता है। तो 5 संयोजी वाले तत्व और 3 संयोजी वाले तत्व आपको अगर क्रिया करा देंगे जर्मेनियम की या फिर सिलिकॉन की 5 संयोजी से या फिर 3 संयोजी से क्रिया करा देंगे, तो आपको एन टाइप और पी टाइप वाले अर्धचालक मिल जाएंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आएंगे। बाकी बढ़ते हैं 89 की तरफ। देखिए 89 क्या है कि शुद्ध अर्धचालकों में ताप वृद्धि होने पर उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, शून्य हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो देखिए जो हमारे शुद्ध अर्धचालक होते हैं, यदि हम ताप वृद्धि कर दें तो उनकी क्या होती है, चालकता बढ़ जाएगी। तो देखिए अच्छा कैसे बढ़ जाती है पता है। देखिए शुद्ध अर्धचालक मान लीजिए कोई ले लें हम, तो इस प्रकार से अर्धचालक होते हैं। जब इसमें हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और क्वेश्चन नंबर 90 देखें क्या है कि स्वीकारक अशुद्धि के उदाहरण हैं। तो देखिए स्वीकारक अशुद्धि जो हमारी होती है उसके उदाहरण यहाँ पे बोरान तथा एल्युमिनियम हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्वीकारक अशुद्धि की बात की थी, तो यहाँ पे बोरान और एल्युमिनियम हो जाएगा। इंडियम तथा एंटीमनी कभी नहीं होगा, आर्सेनिक और एल्युमिनियम भी नहीं होगा, फास्फोरस तथा गैलियम भी नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बोरान तथा एल्युमिनियम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। आशा करते हैं जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए 91 क्या है यहाँ पे, ये परम शून्य ताप पर गैलियम और आर्सेनिक का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो गैलियम है आर्सेनिक का है, उसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा हमारा, तो यहाँ पे 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कब, परम शून्य ताप पर 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि शुद्ध सिलिकॉन में आर्सेनिक की डोपिंग करने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, तो देखिए शुद्ध सिलिकॉन यदि हमारा है, अब इसमें यदि हम आर्सेनिक तत्व मिला देते हैं इसमें, तो इसकी क्या हो जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने बताया था कि शुद्ध अर्धचालक में यदि कुछ आप डोपिंग कर देंगे तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और कम तो होगी नहीं, क्योंकि हम उसमें उसकी डोपिंग कर रहे हैं, कभी नहीं होगी, उतना ही रहता है, शून्य हो जाती है। देखिए डोपिंग करने का मतलब ये होता है कि डोपिंग हम इसलिए करते हैं शुद्ध अर्धचालक की, ताकि हम उसकी चालकता को बढ़ा सकें। तो इसीलिए हम डोपिंग करते हैं। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या है कि माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या निर्भर करती है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर होता है उसकी संख्या ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ताप पर। क्यों निर्भर करती है, देखिए जो अब आप पढ़े होंगे क्या कहते हैं डायोड के बारे में, तो उसमें उत्क्रम अभिन्नत था, रिवर्स मतलब रिवर्स बायस क्रिया थी। तो उसमें आप पढ़े होंगे कि जो
मतलब क्या कहते हैं, ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, धारा का जो प्रवाह होता है उसमें माइनॉरिटी वाहक के कारण होता है। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी वाहक, जब माइनॉरिटी कैरियर्स या फिर माइनॉरिटी वाहक जो होते हैं वो ताप के कारण ही उसमें धारा का प्रवाह होता है। मतलब जितना ताप बढ़ाएंगे उतना ही माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वोल्टेज पर तो निर्भर नहीं करेगा, डोपिंग पर भी निर्भर नहीं करेगा, दाता अशुद्धि पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ से सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, केवल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ऐसे सब आएंगे, बाकी करिएगा। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 94 क्या है कि डायमंड का ऊर्जा अंतराल होता है। देखिए डायमंड जो हमारा होता है उसका ऊर्जा अंतराल जो होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, 0.7 भी नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बाकी यहाँ पे देखिए 95 क्या है कि कापर का ऊर्जा अंतराल होता है। तो देखिए कापर जो हमारा होता है उसका ऊर्जा अंतराल 0 होता है। अच्छा, ऊर्जा अंतराल 0 होता है मतलब क्यों, देखिए जो कापर हमारा होता है वो चालक है। एक क्या है, चालक पदार्थ है। देखिए कापर में धारा का प्रवाह आसानी से होता है। क्यों आसानी से होता है, यदि आप बैंड के आधार पर समझेंगे तो इसीलिए कापर में चालकता का प्रवाह आसानी से होता है, धारा का प्रवाह आसानी से होता है, क्योंकि जो उसका ऊर्जा अंतराल होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसीलिए कापर का ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन होता है और इसीलिए कापर में धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है कि शुद्ध अर्धचालकों को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो शुद्ध अर्धचालक हमारे होते हैं, हम उनको इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 96 के जैसा क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहते हैं 83 था, 84 था। तो यहाँ पर भी दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि शुद्ध अर्धचालकों को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पी टाइप नहीं कहेंगे, एन टाइप नहीं कहेंगे, एक्सट्रेंजिक भी नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक अर्धचालक कहेंगे। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, आगे देखते हैं। तो 97 देखिए क्या है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, तो हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा होती है। तो देखिए कंडक्शन बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड का मतलब चालन बैंड, वैलेंस बैंड होता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, फिर यहाँ पे बीच में गैप होता है थोड़ा सा, फिर यहाँ पे कंडक्शन बैंड होता है। तो यहाँ से जब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जर्मेनियम हमने लिया, तो जर्मेनियम को यदि हम उसके ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा दे देंगे तो जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ चालन बैंड में चले आएंगे, यानी कंडक्शन बैंड में चले आएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा होती है। तो कंडक्शन बैंड की जो ऊर्जा होती है अधिक होती है। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे जब इसकी ऊर्जा अधिक होगी तो तभी तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे जर्मेनियम के तभी तो इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा होती है इनकी। तो आशा करते हैं 97 भी आपको समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन को नोट करके चलिए। देखिए क्या है कि शुद्ध अर्धचालक का ताप गुणांक होता है। तो शुद्ध अर्धचालक का जो ताप गुणांक होता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कभी नहीं होगा और शून्य तो होगा ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनका जो ताप गुणांक होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है कि बढ़ती चालकता यानी कंडक्टिविटी के आधार पर निम्न में से सही क्रम है। तो बढ़ती चालकता के आधार पर यहाँ पे देखिए सही क्रम कौन सा है, कापर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, डायमंड। तो डायमंड का तो होगा नहीं, और कापर, जर्मेनियम, डायमंड, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन देखिए अर्धचालक है तो मतलब होगा नहीं, मतलब बढ़ती चालकता का मतलब कोई क्या कहते हैं चालक पदार्थ आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी और डी में कुछ हमें दिख रहा है कापर लास्ट में है। तो कापर हमारा एक चालक पदार्थ है। देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। देखिए सी वाले में दिया गया है डायमंड, फिर इसके बाद सिलिकॉन, फिर इसके बाद जर्मेनियम, फिर इसके बाद कापर। तो चलिए यहाँ पे देखिए डायमंड जो था क्या कहते हैं अर्धचालक है नहीं, ना ही चालक है। तो यहाँ पे जो डायमंड हो जाएगा कुछ चालक पदार्थ हो जाएगा। सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, कापर क्या है, चालक है। तो चलिए सी वाला तो कुछ दिख रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में। अब डी वाला देखते हैं। डायमंड देखिए कुचालक पदार्थ है, जर्मेनियम भी कुचालक है, सिलिकॉन क्या है, ये भी कुचालक है, और कापर क्या है, एक चालक पदार्थ है। तो देखिए यहाँ पे सिलिकॉन पहले, जर्मेनियम बाद में, तो इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है
जर्मेनियम से ज़्यादा मतलब उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो इसीलिए यहाँ पर सी वाला सही होगा, डायमंड, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कापर। तो 99 का क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी से हो जाएगा। बाकी 100 की तरफ देखते हैं क्या है कि बढ़ते वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी के आधार पर सही क्रम है। तो बढ़ते वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो हमारा ऊर्जा अंतराल होता है उसके आधार पर सही क्रम किसका है। तो देखिए एल्युमिनियम, फिर इसके बाद जर्मेनियम, फिर इसके बाद सिलिकॉन, फिर इसके बाद गैलियम, इसके बाद आर्सेनिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया गया है वही उसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, एल्युमिनियम का कम होता है बजाय गैलियम जर्मेनियम के। फिर जर्मेनियम से ज़्यादा सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन से ज़्यादा किसका होता है, गैलियम का। फिर इसके बाद किसका होता है, आर्सेनिक का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सही हो जाएगा। बाकी जो सारे जो ऑप्शन हैं बी, सी और डी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। और बाकी क्वेश्चन नंबर 101 देखिए क्या है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड में रोधिका विभव का मान होता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हमारे डायोड होते हैं उनमें जो रोधिका विभव का मान क्या होता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड में रोधिका विभव का मान 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट होता है। यदि आप डायोड के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें जो क्या कहते हैं ऊर्जा अंतराल के बारे में दिया गया था। जब मतलब यहाँ पे पी टाइप का क्षेत्र, पी टाइप वाले बनते हैं, यहाँ पे जंक्शन बनता है। फिर यहाँ पे एन टाइप वाले एन क्षेत्र होता है, यहाँ पे पी क्षेत्र होता है और यहाँ पे एन क्षेत्र होता है। तो बीच में क्या बनता है, एक अवरोधक परत बनती है। तो इन्हीं अवरोधक परत के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अवरोधक परत के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, रोधिका विभव का मान क्या होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। तो रोधिका विभव का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 102 देखिए क्या है कि डायोड के अग्र बायस तथा रिवर्स करने पर डिप्लेशन परत की चौड़ाई क्रमशः घटती है बढ़ती है। तो डायोड को अगर यदि हम अग्र बायस तथा रिवर्स करें तो जो डिप्लेशन परत है अग्र बायस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हमने बताया था क्या यार, बताने का टाइम ही नहीं मिल अभी, मतलब कहाँ पे टाइम कम है तो थ्योरी बताने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए हम थ्योरी का पार्ट को नहीं लेकर के आ रहे हैं, केवल आपके लिए वोकेबलरी टाइप क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए थोड़ा समझ लीजिए, जो अग्र बायस वाला होता है उसमें जो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, जो अग्र बायस अपक्रिया होती है उसमें क्या होता है डायोड की अग्र बायस अपक्रिया में कि यहाँ पे जो अवरोधक परत होती है इसका जो चौड़ाई होता है थोड़ा सा कम होता है बजाय रिवर्स बायस के। रिवर्स बायस में क्या होता है, यहाँ पे पी टाइप वाले क्षेत्र, पी टाइप वाले इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे एन टाइप वाले हैं। तो यहाँ पे जो अवरोधक परत होती है यहाँ पे बड़ी होती है। तो क्योंकि इसमें जो रिवर्स अपक्रिया होती है और इसमें अग्र अपक्रिया होती है, अग्र अपक्रिया होने के साथ साथ क्या होता है, जो परत होती है इलेक्ट्रॉन और होल इस परत को छोटा कर देते हैं, जबकि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन और होल का प्रवाह होता नहीं है। तो इसीलिए परत क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और तो यहाँ से समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 102 का जो आंसर हो जाएगा डायोड के अग्र बायस तथा रिवर्स करने पर डिप्लेशन परत की चौड़ाई घटती है फिर बढ़ती है। तो आशा करते हैं दोस्तों जितने सारे क्वेश्चन हमने बताए हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 90 बता दें कि थोड़ा सा आपको कि जो 99 है और यहाँ पे 100 है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए जितने क्वेश्चन कर रहा है सारे इंपॉर्टेंट है, पर इनको आप याद करके रखिएगा इन क्वेश्चनों को। जैसे कि यहाँ पे ऊर्जा अंतराल के बारे में पूछ लिया 3-4 ऊर्जा अंतराल के बारे में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम में डिस्टर्ब कर सकते हैं कि डायमंड का क्या होता है, कॉपर का क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेंगी, तो इनको आप थोड़ा फोकस ज़्यादा करिएगा इन चीज़ पे। और बाकी जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं लगभग आपको बताएंगे कम से कम 400 क्वेश्चन बताएंगे। तो सारे क्वेश्चन यदि आप कम्प्लीटली एकदम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा एकदम आसानी से इस सब्जेक्ट में आप मान लीजिए इस सब्जेक्ट पे आप क्या हो जाएंगे, बादशाह हो जाएंगे। आप ऐसे समझिए कि 400 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पे देख करके लेकर के आ रहे हैं। इसमें ईजी भी क्वेश्चन शामिल है और हार्ड भी क्वेश्चन शामिल है, हार्ड वाले भी और थोड़ा सा कम हार्ड वाले भी शामिल हैं, कम हार्ड वाले। तो सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तीनों टाइप के, इसी में मिश्रित क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आप तैयार करिएगा, चाहे आपका पेपर इजी आवे या फिर हार्ड आ जावे या फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं कम हार्ड आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। और ऐसे आपको थोड़ा सा आपको बताते चलें कि देखिए इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ईजी प्लस कम हार्ड, मतलब ईजी और कम हार्ड वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब एकदम हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 90 मिनट का टाइम दिया गया है
तो 90 मिनट में यदि एकदम हार्ड वाला क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपका टाइम कहाँ रह जाएगा। इसीलिए ईजी और कम हार्ड वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन में से आप तैयार करिए, बाकी जब एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा उसमें बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी चैनल को ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके और आपके लिए और कुछ बेहतर, इससे बेहतर कर सकें। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।